ओम शांति। हम अनेक भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां सुनते आए हैं, जिनमें विशेष नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा, प्रोफेसर कीरो आदि ऐसे अनेक भविष्य वक्ता हुए, जिन्होंने अनेक भविष्यवाणियां की और अनेक उसमें सत्य भी साबित हुई। लेकिन हम भारतवासी हैं। भारत में भी प्राचीन काल में ऐसे अनेक संत, महात्मा, ऋषि, योगी, तपस्वी हुए, जिन्होंने अपनी योग तपस्या के आधार पर, त्याग के आधार पर, पवित्रता के आधार पर अनेक भविष्यवाणियां की। वर्तमान, भविष्य और भूत को जो स्वतः देख लिया करते थे। इसीलिए भारत को आज भी सारा विश्व गुरु की तरह ही देखता है। इसका कारण यही है कि भारत में प्राचीन काल से ऐसे अनेक विद्वान, महर्षि, ऋषि, संत, महात्मा हुए, जो अपनी पवित्रता के बल पर अनेक भविष्यवाणियां कर दिया करते थे। और ऐसे ज्ञानी, योगी, तपस्वी थे जो सटीक भविष्यवाणी किया करते थे, जिनमें से एक हैं संत अच्युतानंद दास जी, जिन्होंने 600 वर्ष पहले ऐसी अनेक भविष्यवाणियां की, जो अब स्वतः दिखाई देने लगी हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने अनेक योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा के जगन्नाथपुरी के मठों में, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं कि भविष्य मालिका में यह लिखा है, यह लिखा है, परंतु वह झूठ है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला है कलयुग का अंत, दूसरा है महाविनाश होगा, और तीसरा एक नया युग आएगा। तो संत अच्युतानंद दास जी की जो भविष्यवाणियां हैं, उनमें पहली भविष्यवाणी थी किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। दूसरी भविष्यवाणी में संत जी ने बताया था, बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे, जो अब आने लगे हैं। तीसरी भविष्यवाणी है आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। चौथी भविष्यवाणी समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियां बार ले जाएंगे। 5वीं भविष्यवाणी है धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। छठी भविष्यवाणी में एक और प्राकृतिक आपदा होगी, तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। 7वीं भविष्यवाणी है तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह
भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। 8वीं भविष्यवाणी है, भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। 9वीं भविष्यवाणी है, उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10वीं भविष्यवाणी है, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएंगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या ना के बराबर हो जाएगी। 11वीं भविष्यवाणी है, यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। 12वीं भविष्यवाणी थी, लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। 13वीं भविष्यवाणी है, भविष्य मलिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 14 नंबर भविष्यवाणी है, भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आ जाता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से मिलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। 15वीं भविष्यवाणी है, शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। 16वीं भविष्यवाणी है, जगन्नाथ पुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलचंद अर्थात जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। 17वीं भविष्यवाणी है, बुजुर्ग और शिक्षकों को निरादर होगा। बुजुर्ग और शिक्षकों को निरादर होगा। वही पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। 18 नंबर भविष्यवाणी में संत जी कहते हैं, धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएगा। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। 19वीं भविष्यवाणी में संत जी बताते हैं, इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा।
आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होती हुई दिखाई देगी। शहरों में जंगली जानवर घुसने लगेंगे। 20वीं भविष्यवाणी है, प्राकृतिक आपदा तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त होगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेंगे। 21वीं भविष्यवाणी है, कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को नरसंहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम में जन्म लेंगे। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। 22वीं भविष्यवाणी है, महाभारत के युद्ध को लेकर उनकी भविष्यवाणियां हैं कि महाभारत युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। 23वीं भविष्यवाणी है, इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बन जाएगा, अर्थात नई दुनिया स्थापित हो जाएगी। यह जानकारी हमने नेट से उपलब्ध की है। इस जानकारी का सत्य होना यह हम सत्यापित नहीं करते। ज्यादा जानकारी के लिए संत अच्युतानंद दास जी के जीवन के बारे में और भी जानकारियां नेट पर सर्च करें। अच्छा, ओम शांति।